4 फरवरी 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में महात्मा गांधी। तो बनारस में यदि हमारे मंदिर और पूजा घर। कल शाम जब मैं विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए गया तो मुझे ख्याल आया कि यदि कोई अजनबी इस महान मंदिर के दर्शन के लिए आए तो वो हम हिंदुओं के बारे में क्या सोचेगा। वो जरूर हमारी आलोचना करेगा। क्या ये महान मंदिर हमारे चरित्र को नहीं दर्शाता? क्या ये उचित है कि इस मंदिर तक जाने वाली गलियां इतनी गंदी हों और किसी भी तरह से इस मंदिर के चारों ओर मकान बना दिए जाएं, जहां तंग गलियों में जाना मुश्किल हो? यदि हम अपने मंदिरों में सफाई और खुली जगह नहीं रख सकते तो फिर हमारी अपनी व्यवस्था कैसी होगी? हमारा स्वराज्य कैसा होगा? क्या अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे मंदिर पवित्रता, स्वच्छता और शांति के केंद्र बन सकेंगे? ये बातें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1916 में अपनी बनारस यात्रा के दौरान कही थी। 100 साल से भी ज्यादा समय तक श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन को बनारस आने वाला हर तीर्थयात्री अपने अनुभव को शब्दशः इसी तरह बता सकता था। ईश्वर दर्शन आत्मिक सुख की अनुभूति कराता है, लेकिन जब संकरी गलियों, अव्यवस्था और गंदगी के बीच भक्त दर्शन करने जाते थे तो उनका मन कहीं ना कहीं आहत होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उनके स्वप्न को पूर्ण करने की ओर हमने तेजी से कदम बढ़ाया है। महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। सदियों से काशी में उत्तरवाहिनी गंगा के तट पर स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखने वाले श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन को देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। मंदिर परिसर के सुंदरीकरण और भक्तों को सहज, सुलभ और श्रेष्ठ दर्शन देने की पूर्ण सुविधा देने के उद्देश्य के साथ शुरू की गई श्री काशी विश्वनाथ धाम योजना के अन्य उद्देश्यों में मंदिर के आसपास के प्राचीन शिवालयों और मंदिरों का जीर्णोद्धार, ऐतिहासिक विरासत के भवनों का संरक्षण और काशी के आनंद कानन स्वरूप को पुनः स्थापित करना भी था। चुनौतियां बहुत थीं, लेकिन बाबा विश्वनाथ की छत्र छाया, माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रोत्साहन से हमने हर चुनौती का डटकर सामना किया। लक्ष्य हमेशा हमारी आंखों के सामने रहा। सबसे बड़ी चुनौती थी मंदिर के आसपास के भवनों और संपत्तियों के असली मालिकों की पहचान करना और उन्हें इस महायज्ञ में सहभागी बनने को तैयार करना। हमने इस सफर को शुरू किया और भवन स्वामियों को चिन्हित कर उनसे वार्तालाप शुरू किया। साथ ही हमने संपत्तियों के दस्तावेजों की जांच और अनुपलब्ध दस्तावेजों को उपलब्ध कराने का कार्य भी शुरू किया। मंदिर के आसपास की संपत्तियों को प्राप्त करने के साथ साथ हमारा पूरा ध्यान इन दुकानों, धर्मशालाओं, मठों और विद्यालयों के पुनर्वास पर भी था। हमारा उद्देश्य बसाना था और हमने पुनर्वास के साथ साथ इन लोगों की आजीविका के लिए वैकल्पिक साधन देने की ओर भी गंभीरता से प्रयास शुरू किए। हमारे सामने कठिन समस्याएं आई। उदाहरण स्वरूप मंदिर के आसपास के एक भवन के 17 मालिक थे, जिनमें से कुछ तो देश के बाहर भी रह रहे थे। हमने देश विदेश में सबसे संपर्क कर उन्हें बनारस बुलाया और रजिस्ट्री संपन्न कराई। इस तरह की अनेक चुनौतियों के साथ साथ मंदिर के आसपास के मकानों में सालों से नगण्य किराया देकर रह रहे लोगों को हटाना, घाट पर स्थित मलिन बस्तियों को हटाना और सरकारी और सेवायित संपत्तियों को अधिग्रहित करना हमारे सामने आई कुछ प्रमुख चुनौतियों में थीं, जिन्हें हमने दूर किया। तीर्थयात्री लगातार काशी आ रहे थे और साथ ही शहर की दैनिक गति यथावत रहे और मंदिर क्षेत्र के आसपास के लोगों को कोई असुविधा ना हो, इसलिए हमारे पास कार्य करने के लिए प्रतिदिन रात्रि 11 से सुबह 3 यानी कुल 4 घंटे का ही समय होता था। इसी कार्यावधि में हमने अपने सभी संसाधन केंद्रित किए और आगे बढ़ना शुरू किया।
परिवर्तन सृष्टि का नियम है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग सकारात्मक परिवर्तनों को सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाते। दूरदृष्टि के अभाव में स्थानीय दुकानदारों और निवासियों में से कुछ ने इस परियोजना का विरोध शुरू किया। हमने स्थानीय लोगों के पुनर्वास के लिए योजनाएं बनाई और दुकानदारों और व्यवसायियों के लिए व्यवसाय स्थल के निर्माण का विश्वास दिलाया। राजनीतिक उद्देश्य के लिए एक समूह ने इस परियोजना को काशी की धरोहरों के लिए विनाशकारी बताने का झूठ फैलाकर आम जनता को भ्रमित किया। हमने पारदर्शिता के सिद्धांत को अपनाते हुए इस परियोजना की वास्तविकता, ब्लूप्रिंट और हमारे उद्देश्य को जनसाधारण तक पहुंचाया। हमने सतत संवाद के माध्यम से इस अत्यंत कठिन चुनौती को पार किया और आज जनसाधारण में इस परियोजना को लेकर उत्साह और स्वीकार्यता को महसूस किया जा सकता है। मार्च 2018 से शुरू हुई हमारी इस यात्रा में अब तक हमने लगभग 300 संपत्तियों को अर्जित किया है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में ध्वस्तीकरण के दौरान अनेक ऐतिहासिक और अमूल्य धरोहर मंदिरों का मिलना श्री काशी विश्वनाथ धाम योजना की सबसे बड़ी सफलताओं में एक है। ध्वस्तीकरण के दौरान हमें ऐसे अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के मंदिर मिले जिनको अतिक्रमित करके रखा गया था। ये मंदिर काशी की प्राचीन विरासत का हिस्सा हैं और अब ये मुक्त हैं इस अविमुक्त नगरी काशी के विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र में। कहते हैं काशी का कंकर कंकर शंकर है। स्कंद पुराण के काशी खंड के अतिरिक्त अन्य पुराणों में भी यहाँ के जिन लौकिक देवालयों का वर्णन है, उनमें से कुछ अवश्य इस परियोजना के कारण आज आम जनता के लिए प्रकट हुए होंगे, ऐसा विश्वास है। इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है। जिस तरह गुजरात के महान सोमनाथ मंदिर को पहले रानी अहिल्याबाई ने संरक्षित किया और उसके बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृढ़ संकल्प ने उसे वर्तमान का भव्य रूप दिया, उसी तरह काशी विश्वनाथ मंदिर को भी रानी अहिल्याबाई का संरक्षण प्राप्त हुआ था और अब माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प से वर्तमान भव्य परिसर की नींव पड़ी है। माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में इस पूरी योजना के प्रेरणा स्रोत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ और भगवती गंगा के आशीर्वाद से हर हर महादेव की गूंज के बीच श्री काशी विश्वनाथ धाम को देश की धर्मप्राण जनता को समर्पित किया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को बनारस के अप्रतिम गंगा घाटों से सीधे जोड़ने के लक्ष्य को लेकर ये योजना महात्मा गांधी के स्वप्न को पूर्ण करने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है। इस परियोजना में अब तक कुल 250 दुकानदारों का पुनर्वास किया गया है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लिए चिन्हित लगभग सभी भवनों का क्रय कर लिया गया है और उनमें से अधिकांश का ध्वस्तीकरण भी हो गया है। खास बात यह है कि यह सारा अधिग्रहण निर्विवाद रहा है। सुरम्य गंगा के तट पर श्री काशी विश्वनाथ धाम का सभी सुविधाओं से युक्त भव्य परिसर न केवल दर्शनार्थियों के लिए सुखद अनुभव लेकर आएगा, बल्कि देश की सांस्कृतिक राजधानी के गौरव को नई ऊंचाई देकर काशी से उठने वाली सांस्कृतिक चेतना को एक नया स्वर देगा। विश्रामालय, संग्रहालय, वैदिक केंद्र, वाचनालय, दर्शनार्थी सुविधा केंद्र, व्यावसायिक केंद्र, पुलिस एवं प्रशासनिक भवन, वृद्ध एवं दिव्यांगों हेतु एस्केलेटर एवं मोक्ष भवन जैसी आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये परिसर काशी ही नहीं, हिंदुस्तान की नई पहचान बनेगा और हर शिव भक्त का मन इस परिसर में गा उठेगा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम भज विश्वनाथम भज विश्वनाथम।